जैसा सस्पेंस अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज में था, ठीक वैसे ही हालात पूर्वांचल की रॉबर्ट्सगंज सीट पर भी है। फर्क यही है कि यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। यहाँ 7वें यानी अंतिम चरण में 1 जून को वोट पड़ेंगे। 7वें चरण का नामांकन शुरू होने में अब 48 घंटे शेष रह गए हैं, मगर अब तक यहाँ की सियासी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। न तो सत्ताधारी गठबंधन ने उम्मीदवार की घोषणा की है और न ही विपक्षी गठबंधन की ओर से ही प्रत्याशी तय हुआ है। दोनों ही प्रमुख खेमे में प्रत्याशी को लेकर सियासी रणनीतिकार भी हैरान हैं। लोग नामों पर सिर्फ कयासबाजी ही लगा रहे हैं। यूपी की अंतिम लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मौजूदा समय यहाँ अपना दल एसके पकौड़ी लाल कोल सांसद हैं। भाजपा के साथ गठबंधन में अपना दल एस को प्रदेश में जो 2 सीटें मिली है, उसमें रॉबर्ट्सगंज भी एक है। पार्टी अब तक तय नहीं कर पाई है कि इस सीट पर वह किसे उतारे। पार्टी का एक धड़ा पकौड़ी लाल कोल को ही दोबारा मौका देने पर जोर दे रहा है, मगर दूसरा खेमा नए चेहरे पर दाव लगाने की पैरवी कर रहा है। इसके पीछे पिछले साल वायरल ऑडियो के कारण एक खास वर्ग की नाराजगी को कारण बताया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन की ओर से सपा के खाते में सीट है। सपा में टिकट के कई दावेदार हैं, लेकिन जातिगत समीकरणों के लिहाज से सभी पहलुओं को टटोलने के बाद पार्टी ऊहापोह में है। वह पहले अपना दल से दावेदार तय होने का इंतजार कर रही है, ताकि कई सीटों की तरह उसे यहाँ भी प्रत्याशी बदलने की नौबत न आए। इसके चलते अब तक दोनों ही दलों में प्रत्याशी का चेहरा साफ नहीं हो पाया है। सीट पर अब तक बसपा ने ही उम्मीदवार उतारा है। नामांकन की तिथि नजदीक आने के बाद भी मुख्य दलों में छाए सन्नाटे से चुनावी माहौल जोर नहीं पकड़ पा रहा। प्रत्याशी चयन को लेकर शीर्ष स्तर पर लगातार चर्चा चल रही है। दोनों ही सीटों पर कोई नाम घोषित नहीं हुआ है। पार्टी के सिंबल को ही अपना प्रत्याशी मानकर कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। नामांकन से पहले ही नेतृत्व प्रत्याशी घोषित कर देगा।